बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है। ये बात भी डिस्कस करेंगे साथ में। आपने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसमें परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो डी का हमें इस मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है कि इनवर्स का मतलब होता है उस मैट्रिक्स की पावर -1 और इसका एक फार्मूला होता है विच इज एडजॉइंट ऑफ डी, जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स चाहिए तो आपने जनाब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट के साथ करना है डिवाइड। जो आंसर आएगा वही इसका इनवर्स कहलाएगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। चलें जी, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये स्टेप है, तरीका है कि सबसे पहले आपने डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करना है। इसकी वजह यह है कि देखें, जब डी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, फिर इनवर्स पॉसिबल नहीं होगी। इनवर्स क्यों पॉसिबल नहीं होगी? इनवर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। पॉसिबल या एग्जिस्ट एक ही बात है। तो अगर डी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी? क्योंकि डिटर्मिनेंट फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है और फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन के नीचे जो 0 जब आता है तो वो चीज अनडिफाइन हो जाती है। तो इस वजह से सबसे पहले हमने डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आपने इनको एक बार बार में लिखना है। हमने इसको बार में लिख दिया 1 और 2। उसके बाद क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह ले इसको, या प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो ये बात हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और दरमियान में -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्या मसला है इसमें? आगे अब देखते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखें जी, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब देखें अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कटिंग तो हो सकती है। ये 2 इस 2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ऊपर भी 1 रह गया, मतलब 1 1 जार 1, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले माइनस। और देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब आप देखिए कटिंग होती है तो ठीक, वरना ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 1 जार 3/4 1 जार 4। अब क्या मसला है इसमें? दो फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस है। अगर दो फ्रैक्शन आ जाएं, दरमियान में माइनस आए या प्लस आए, तो उस केस में हम ये करते हैं कि हम किसी तरीके से नीचे वालों को सेम करते हैं। अब इसके 2-3 तरीके हैं, मुझे ये तरीका थोड़ा सा आसान लगता है। हम नीचे वालों को सेम करेंगे। अब इधर ये 4 है तो ये भी 4 बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 1 जार 4 बन जाएगा। अब देखिए जो काम हमने नीचे किया है वो ऊपर भी करना है ना, ताकि वो स्टेबिलिटी कायम रहे। ये बात हो गई। तो उसके बाद चलते चलते आपका डी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है जनाब? 4 1 जार 4/4 1 जार 4 माइनस ये 3/4 एज इट इज। अब नीचे सेम हो गए। जब नीचे सेम हो गए तो क्या काम हुआ करता है? इज इक्वल्स टू 4 को एक दफा लिखेंगे, नीचे एक ही फ्रैक्शन लगाएंगे, 4 - 3। ये बात हो गई। तो चलते चलते मेरा जो डी डिटरमिनेंट आ गया विच इज 1/4। ये बात हो गई। ठीक हो गया, 4 - 3 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 0 के बराबर नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करती है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब जब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो डिटरमिनेंट अब निकाला है हमने, अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और एडजॉइंट को डी डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा इनवर्स आ जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। चले जी, अब फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ डी, ये बहुत ही आसान सा काम है। इसमें आपने 2 काम करने हैं।
मेन डायगोनल की जगह चेंज करनी है आपने और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। साइन का मतलब है ये प्लस या माइनस, अगर प्लस है तो उसको माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस है तो इसको प्लस में लिख देंगे। तो चलिए ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1/2 यहां पे आ जाएगा, ये बात हो गई। और ये जनाब आपका +3/4 था, अब ये -3/4 हो गया और ये प्लस का 1 था तो ये भी माइनस का 1 हो गया। बस ये छोटा सा काम है एडजॉइंट के लिए। अब आप देखें, अब मैं डी इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूं, बेशक कर सकता हूं। एडजॉइंट ऑफ डी मेरे पास है पड़ा हुआ, डी डिटरमिनेंट है पड़ा हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा इनवर्स आ जाएगा। बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप लिख लें इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 कैसे आता है, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ डी है फार्मूले में तो उसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं विच इज 2 - 3/4 -1 1/2 और डिवाइड हो रहा है तो मैंने भी क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। किसके साथ डिवाइड हो रहा है, डी डिटरमिनेंट के साथ, ये जो 1/4 है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये बात मैंने इधर लिख दी है। देखें जी, अब मैं यहां पे एक बात कर रहा हूं और वो बात मैं आपको समझाने वाला हूं, प्लीज वेट कीजिएगा। मैं कहता हूं जनाब ये जो 4 है ना आपका, ये नीचे वाला, ये इधर आ जाएगा, इधर आके इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, ये बात अभी बताता हूं। एक बार लिख रहा हूं इधर, मैं आपको साथ में बताऊंगा फिर। 4 × 2 - 3/4 -1 1/2 और नीचे 1 रह गया तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर चीज के नीचे 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 4 इधर आ गया कैसे, ये बात डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखें आपको मैं इस तरह कर रहा हूं, मैं इसको एक नए अंदाज से समझा रहा हूं, वो जो हम बचपन में किया करते थे और जो क्लास 5th 6th 7th में हम करते थे, मैं वो चीज आपको समझा रहा हूं। देखें ये रफ वर्क समझ लें इधर, ठीक है। आप देखें क्या लिखा हुआ था जी मेरे पास, 2 - 3/4 -1 1/2 डिवाइड हो रहा है 1/4 के साथ। ये हमारा मेन डिवाइड है, ठीक है। दो डिवाइड है ना, एक डिवाइड ये है और एक ये है, ये मेन डिवाइड है। क्यों, ये जो फार्मूले वाला था ना, एडजॉइंट ऑफ डी के नीचे एक डिवाइड है तो मतलब ये हमारा मेन डिवाइड है। तो मैं मेन डिवाइड के लिए ये वाला डिवाइड इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको याद होगा बचपन में। और डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 1/4 के साथ। अब आपको याद होगा हम क्या किया करते थे, अगर इस तरह की बात आया करती थी तो हम ये करते थे जनाब कि डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। याद है ये बात, बिल्कुल आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो उसके बाद अब देखें दो फ्रैक्शन है, समझ लें इसके नीचे 1 है तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में, तो नीचे 1 1 जार 1 आ जाएगा तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और आप देखें 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, आखिरकार चलते चलते मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि 4 यहाँ पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको समझ में नहीं आती इस तरह की चीजें तो आप उस मेन डिवाइड को याद रखें और मेन डिवाइड की जगह पे ये वाली चीज पुट करें, फिर डिवाइड को कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और फिर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये 4 इधर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब क्या करना है जनाब, अब है तो सिंपल, क्या मसला है इसमें, हमें पता है इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और वो नंबर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलें जी, तो डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। क्या बात है इसमें, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब देखते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है तो करते हैं, बाकी हमारा आंसर है भाई, कोई मसला है नहीं इसमें। 4 2 are 8, ये बात हो गई। 4 4 से कैंसिल, मतलब इधर 1 आ गया इधर 1 आ गया, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 आ जाएगा। नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो देखें 4 के सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 4। देखिए जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं
पहले हम उनके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसके सामने प्लस का था, इसके सामने माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, और यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 जार 2 हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये आपका डी इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर भी इस क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम था तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।